हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अच्छे और भले पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद आपने आज हम सबको इकट्ठा किया ताकि हम फिर से आपके पास बैठकर आपकी बातों को सुन सकें, सीख सकें। धन्यवाद प्रभु, पूरा समय पवित्र आत्मा जी अब हमारे साथ हैं हमारी सहायता करने के लिए। प्रभु, जितने लोग यहाँ हैं और जो आने वाले हैं, हर एक की अंडरस्टैंडिंग को आप आज खोलेंगे। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु, आप उनकी भी अंडरस्टैंडिंग को खोलेंगे। और प्रभु, जो काम आपने इनके अंदर पूरा कर दिया है प्रभु, ये उसे जान पाएंगे, पहचान पाएंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे मांगने, हमारी प्रार्थना से बढ़कर, हमारी सोच और समझ से बढ़कर आप हमेशा हमारे लिए उस सामर्थ्य के द्वारा जो हमारे अंदर है सब बातों को सिद्धता से पूरा करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आमेन, आमेन, हालेलुया। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मिलकर बोले मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सारे बोले मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम।
हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपके नाम के लिए, क्योंकि वचन ये वायदा करता है कि जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो मुक्ति पाएगा। जो कोई यीशु के नाम को पुकारता है परमेश्वर उसे मुक्ति दिलाते हैं, पापों से, श्रापों से, बीमारियों से, कर्जों से, हर एक फेलियर से परमेश्वर उसे मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं यीशु का नाम ही काफी है। आमेन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके नाम के लिए, क्योंकि आपके नाम ने हमें जिंदगी दी है। आमेन, आमेन। धन्यवाद देते प्रभु आपको। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा नाम, मन वाले तू भज ले यीशु नाम। यीशु नाम मीठा नाम, सच्चा
अपने लहू से शुद्ध कराया। पाप मोचनकारी प्यारा यीशु नाम, मनवा रे तू भजले यीशु नाम। आमेन, आमेन। हमें छुटकारा दिलाया है यीशु के सच्चे नाम में, और हम आज आजाद किए गए हैं यीशु के द्वारा, यीशु के क्रूस पर पूरे हुए काम के द्वारा। हम प्रेम से भरे हुए हैं यीशु के। हम सिर के तालू से लेके पैर के तलवों तक, ऊपर से नीचे चारों ओर हम उस प्रेम में भीगे हुए हैं। उस प्रेम ने हमें नई जिंदगी दी है, उस प्रेम ने हमें नई सांसें दी हैं, उस प्रेम ने हमें नई शुरुआत दी है, उस प्रेम ने सब कुछ नया कर दिया है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तेरे इश्क में गीत गावा, तेरे इश्क में गीत गावा, तेरा सूली पे जान लुटाना, तेरा सूली पे जान लुटाना, तेरे इश्क में गीत गावा, तेरा सूली पे जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार, प्यार प्यार, यीशु प्यार प्यार। मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे वास्ते लहू बहा गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया, मेरे गुनाह का दाम चुका गया। तेरे कदमों से मैं नवां, तेरे कदमों से मैं नवां। मौत तो हुण मैं ना घबरावां, मौत तो हुण मैं ना घबरावां। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। छाते आसमान नू धरती ते आ गया, छाते आसमान नू धरती ते आ गया। सूली उत्ते चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया, सूली उत्ते चढ़ मेरी जिंदगी बचा गया। ताज कटे आंदा सिर पे सजा, ताज कटे आंदा सिर पे सजाया। सारे पापां नू मेरे मिटाया, आमेन। सारे पापां नू मेरे मिटाया, आमेन। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार। तेरे इश्क में गीत गावा, आमेन। तेरे इश्क में गीत गावा, तेरा सूली पे जान लुटाना, तेरा सूली पे जान लुटाना। यीशु प्यार प्यार, 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 यीशु प्यार प्यार।
प्यार स्तुति गीत है। हमारा जीवन यीशु का प्यार है। प्रभु यीशु, हम दिल से आभारी हैं, हम दिल से धन्यवाद से भरे हुए हैं यीशु, क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं हम कौन थे, हम कहाँ थे, हम क्या थे, और प्रभु कैसे आपने हमें वहां से उठाया जहां हम गिरे हुए थे, पापों में सड़ रहे थे, हमारी जिंदगियां पूरी तरह से बिखरी हुई थी, अस्त व्यस्त थी, कोई लाइफ नहीं थी प्रभु, लेकिन आपने अपने जीवन का नया श्वास फूंका, अपनी जोए लाइफ आपने हमारे अंदर डाली और हमें वापस आपने अपने जैसा बना दिया। यीशु, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं यीशु, आज हम नए कर दिए गए हैं, आज हम धर्मी बना दिए गए हैं, आज हम पवित्र बना दिए गए हैं, आज हम परमेश्वर के जितना नजदीक हमें होना चाहिए, हम पहले ही आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा परमेश्वर के नजदीक ला दिए गए हैं। हम पूरी तरह परमेश्वर के करीब हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। ये कुछ भी संभव नहीं था यीशु बिना आपके। अगर आपने वो क्रूस का दुख नहीं उठाया होता, दुख सह कर पिता की आज्ञाकारिता को पूरा नहीं किया होता, आज हमारे पास कोई आशा नहीं थी। लेकिन यीशु, आपने वो सब कुछ को परफेक्टली, कंप्लीटली पूरा किया, ताकि आज हम परफेक्ट हो सके, कंप्लीट हो सके, भरपूर हो सके, और जो हम हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, इन सबको मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। नामों नाम आप सबको ब्लेस करें यीशु। और प्रभु, आज पवित्र आत्मा जी आप इन सब के दिलों में काम करेंगे। पवित्र आत्मा जी, आप इनके भीतर जो भी दुष्ट का झूठ है, जो भी उसने अपनी जगह बनाई है, आज आप अपने आत्मा के द्वारा उसे पूरी रीति से बाहर निकाल देंगे और प्रभु अपने सत्य को इनके भीतर इस्टेब्लिश करेंगे, आपकी सच्चाई को इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि ये हर दिन विजय में चल सके, हर दिन बेखौफ होकर, निडर होकर प्रभु ये हर दिन आपकी धार्मिकता में, आपके प्रेम में, आपकी शांति में चल सके। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मेरी भी आप मदद करेंगे, मेरे सर्वस्व को, मेरे जीवन को आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपने हमें नई वाचा मिला के अधीन लाकर रख दिया है। वो जीवित और नया मार्ग पक्का कर दिया आपने, और हम हर दिन आपसे सीखते हैं प्रभु कि कैसे हमें उस नए और जीवित मार्ग पर चलना है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमेन, आमेन, आमेन। तो हम सब क्रूस को भी जानते हैं, हम सब पुनरुत्थान को भी जानते हैं। आमेन। हम जानते हैं कि क्रूस पर यीशु ने क्या किया, और लास्ट वीक हम सब ने सुना, हमने समझा कि पुनरुत्थान क्या था, राइट। हम सोचते हैं पुनरुत्थान, आज का जो मैसेज है ना, जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चर्च में तो सब वही है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। तो हम जब देखते हैं कि हमने पिछले सप्ताह सेलिब्रेट किया पुनरुत्थान को, वो क्या था, हम सोचते हैं उससे केवल ये था कि परमेश्वर ने कैसे मौत पर अपनी सामर्थ को दिखाया, ठीक है। लेकिन केवल एक यही पुनरुत्थान का मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने कैसे मृत्यु के ऊपर अपनी सामर्थ को दिखाया, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान होना, उससे पहले परमेश्वर ने लाजर को भी जिंदा किया था। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को दिखाया था 3 दिन के मुर्दा लाजर को जिलाकर जीवित करके। तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर ने लाजर को भी जिंदा किया, परमेश्वर ने यीशु को भी जिंदा किया। बट इसके अलावा हमारे जीवन में पुनरुत्थान का क्या महत्व है, उसको हम आज देखेंगे, क्योंकि अगर वो हमें नहीं पता, वो हमें समझ में नहीं आता, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो यीशु के जी उठने से परमेश्वर ने आपके जीवन में और मेरे जीवन में हमारे लिए हमें दी। तो उसमें से कुछ एक चीजों को हम लगातार, मैं कोशिश करूंगी हम हर संडे इसको ले और इसको हम देखें। तो क्या
हमें पता है कि मैंने बहुत बार इस वचन को भी शेयर किया रोमियो 8 में कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने, है ना, हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है। तो जीवन के आत्मा का क्या मतलब है? वही रेजरेक्शन की पावर जिसने यीशु को मरे हुए में से जिंदा किया, उसी रेजरेक्शन की पावर ने हमें पाप की, जिससे इंसान कभी अपने कर्मों से छूट नहीं सकता, मृत्यु की, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने अपने किसी भी कार्य के द्वारा मृत्यु पर जयवंत नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें जो बहुत ही मनुष्य के लिए असंभव थी, परमेश्वर ने अपने जीवन के आत्मा के द्वारा, जिसके द्वारा उन्होंने यीशु को मरे हुए से जिंदा किया, हमें भी पाप की व्यवस्था से और मृत्यु की व्यवस्था से पूरी तरह से छुड़ा लिया और हमें आजाद कर दिया। आमेन। तो अगर कोई चीज पाप पर और मृत्यु पर जयवंत हो सकती थी तो वो क्या था? परमेश्वर का जीवन। कोई दूसरी चीज पाप पर जय नहीं पा सकती, कोई दूसरी कोशिश, कर्मकांड, कोई भी कार्य पाप पर और मृत्यु पर जयवंत नहीं हो सकता। दुनिया आज इस मुकालबे में है कि वो पाप पर जय पालेगी या उसके पाप माफ हो जाएंगे उनके कर्मों की वजह से, या वो मृत्यु से बच जाएंगे। पर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अलावा, कोई भी व्यक्ति पाप और मृत्यु की व्यवस्था जो अदन की वाटिका से आई थी, हम सबको पता है। अदन की वाटिका में वचन में लिखा है रोमियो 5:17 में भी कि जैसे एक मनुष्य के अपराध के कारण पाप ने मृत्यु फैलाते हुए पूरी मानव जाति पर राज किया था, राइट? वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण, उनके अनुग्रह के कारण, उनके धार्मिकता के कारण जो लोग भी विश्वास करेंगे वो इस जीवन में राज करेंगे। तो पाप और मृत्यु आदम से चले आ रहे थे। वो आदम के द्वारा पूरी मानव जाति के भीतर डीएनए के थ्रू ये प्रवेश कर गए थे और कोई इससे अछूता नहीं था। और केवल जो रेजरेक्शन, जो हमने लास्ट वीक हमने जो पुनरुत्थान को हमने सेलिब्रेट किया, केवल वो पावर, वो जो जीवन का आत्मा है, उसके द्वारा यीशु ने हमें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से, जिसको जैसा हम बोलते हैं ना ग्रेविटी, है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता था। जो चीज ऊपर से नीचे गिराई जाएगी, फेंकोगे वो ऊपर नहीं जाएगी, वो नीचे ही आएगी। लेकिन जब एयरप्लेन बने तो क्या हुआ? उसकी जो उड़ने की जो शक्ति है, उसने उस ग्रेविटी के ऊपर, उस गुरुत्वाकर्षण के ऊपर विजय प्राप्त की। और जो असंभव लगता था मनुष्य को कि कभी कोई चीज जो है वो ऊपर नहीं जा सकती, जो भी ऊपर जाएगी वो नीचे गिरेगी, लेकिन वो एयरप्लेन की जो उड़ने की जो पावर है, वो जो लॉ है उड़ने का, उसने उसके ऊपर जय प्राप्त की। और आज हम देखते हैं सारे विश्व भर में कितने जहाज उड़ते हैं। ऐसे ही पाप और मृत्यु की व्यवस्था के ऊपर कोई चीज विजयी नहीं हो सकती थी, उसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता था। केवल परमेश्वर के जीवन की व्यवस्था, जीवन के आत्मा की व्यवस्था, जिसने यीशु को भी मुर्दों में से जिंदा किया। आमेन। आज हम इसी में ही बात करेंगे कि यीशु के रेजरेक्शन ने क्या हमारे लिए किया था। आपको यहां तक समझ में आया कि केवल जीवन का आत्मा है जो आपको पाप से और मृत्यु से छुड़ा सकता है, दूसरी कोई चीज नहीं है। तो हम धन्यवादी हैं यीशु के कि यीशु के कारण हम उससे छुड़ाए गए हैं। हम आगे वर्सेस भी देखेंगे और आगे इसको वचन को भी देखेंगे। यीशु जब एक बार मुर्दों में से जी उठे, हम ये जानते हैं कि यीशु अब वो वापस नहीं मर रहे। एक बार जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जय प्राप्त कर ली, अब वो वापस नहीं मर रहे और वापस कब्र में नहीं है, अब वो वापस नहीं जी उठेंगे। ये वंस एंड फॉर ऑल, एक ही बार हमेशा के लिए
पूरी तरह से यीशु ने इस काम को पूरा कर दिया है। आमेन। वो दोबारा नहीं मरेंगे और रोज थोड़ा थोड़ा करके नहीं मर रहे हैं, रोज थोड़ा थोड़ा करके जी उठ नहीं रहे हैं वो, ठीक है। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है कि जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, क्या पूरा किया था, क्या मतलब था इसका? जब यीशु ने क्रूस पर कहा पूरा हुआ काम, यानी कि आपको निर्दोष ठहराने का, निष्पाप ठहराने का, निष्कलंक ठहराने का, आपको योग्य बनाने का, आपको शुद्ध करने का, आपको पवित्र बनाने का, आपको आशीषित बनाने का, आपको पवित्र बनाने का, आपको धर्मी बनाने का, आपको सिद्ध बनाने का, आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाने का, परमेश्वर के पास इतने करीब जो कि जो शायद आप अपनी कोशिशों से पूरी जिंदगी भी करे, अपने धार्मिक कार्यों के द्वारा कभी नहीं हो सकते। और जितना परमेश्वर चाहते थे कि आप उनके करीब हो, उतना करीब करने के लिए यीशु क्रूस पर मरे, कब्र में गए और जी उठे यीशु। और इसके साथ उन्होंने आपको नया बनाने के लिए, क्या करने के लिए? एक नया व्यक्ति बनाने के लिए, नया मनुष्य बनाने के लिए यीशु ने जब क्रूस पर ये जोर से चिल्लाते हुए कहा पूरा हुआ, तो यीशु ने ये सब काम को पूरा कर दिया। अब आप शुद्ध हैं, अब आप पवित्र हैं, अब आप परमेश्वर के नजदीक हैं, अब एक नए व्यक्ति बना दिए गए हैं, नया मनुष्य बना दिए गए हैं, आप नई सृष्टि हैं। अब आप में कोई कमी नहीं है, आप वापस से परमेश्वर के जैसे उनके स्वरूप और समानता में बना दिए गए हैं। परमेश्वर का सारा अप्रूवल अब आपकी तरफ है। आमेन। समर्थन समझते हैं कि वो हमेशा आपकी तरफ है, आपको किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का अप्रूवल हमेशा आपकी तरफ है, आपके साथ है। आमेन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि क्या झूठ है जो दुनिया में फैला हुआ है। मैंने भी सुना है, आपने भी सुना है, हम सब ने बहुत इस झूठ को सुना है अपनी लाइफ में। और यहाँ तक कि मैं जब यीशु में आई थी, यीशु में आने के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आप बच्चे होते हो, आपको नहीं पता होता चीजें, और आप जब बाहर से चीजें सुनते हो, मैं अगर अपनी बात बोलूं ध्यान से समझो कि यीशु में आने के बाद जब मैं बाहर से किसी का प्रचार सुनती थी, है ना, कुछ लोगों का, तो प्रचार सुनने के बाद अंदर बेचैनी, अंदर व्याकुलता महसूस करती थी। और मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि मैं ये बेचैनी और ये व्याकुलता मैं अपने अंदर क्यों महसूस कर रही हूँ, और मुझे ये समझ में नहीं आता था मैं किसको जाकर बोलूं, क्योंकि अब मैं जिसको भी जाकर बोलती थी, वैसे तो बहुत कम हिम्मत, बहुत मुश्किल है वो हिम्मत जुटाना और किसी के पास जाकर इसको पूछना, लेकिन मैं हिम्मत जुटाती थी और मैं जाकर उनसे पूछती थी सवाल जब मेरे अंदर आते थे, क्योंकि वो पूरी तरह से उसके ऑपोजिट होते थे जो अंदर से पवित्र आत्मा आपको आपके विषय में बोलते हैं, वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते थे। और क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट होता था प्रचार जो आपको पवित्र आत्मा अंदर से सिखाते हैं, आपको पता है ना, अब हम पुरानी वाचा, ओल्ड कवनेंट के अंडर में नहीं है, ठीक है। अब हम वो पुरानी वाचा जो कि व्यवस्था की थी उसके अंडर में नहीं है, अभी हम लोग अनुग्रह की, ग्रेस की कवनेंट के अंडर है, वाचा के अंडर में है। और वो कहाँ है मालूम आपको? वो कहाँ लिखी गई है? अगर आप हिब्रूज इब्रानियों 8 देखते हैं ना, तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उस नई वाचा को हमारे हृदय में लिखा है। वो अनुग्रह की वाचा कहाँ है? वो हमारे अंदर, हमारे दिल में लिखी गई है। और वो क्योंकि हमारे अंदर है तो वो हमें सिखाती है, वो अनुग्रह की वाचा, वो हमें हम उनसे उससे सीखते हैं। तो मैं अंदर से तो अलग सीखती थी, पवित्र आत्मा मुझे अलग चीजें बोलते थे, लेकिन जब मैं बाहर से प्रचार सुनती थी तो मुझे वो बहुत बेचैनी देता था। फिर मैं सोचती थी मैं किसको जाके कंफर्म करूं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो मैंने ये सुना वो सुनने के बाद मुझे शांति नहीं है। बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी का वचन, जो प्रोफेसी होती है वो आपको उन्नति करती है, आपको शांति देती है, वो आपको उपदेश देती है। लेकिन जब मैं बाहर से वो वचन सुनती थी, ना तो उन्नति हो रही थी,
ना शांति थी अंदर, ना ही कोई अंदर उपदेश मिल रहा था मुझे। तो मैं सोचती थी कि मैं किसको अप्रोच कर सकती हूँ, मैं किसको पूछूं। तो मैंने जिन लोगों को अप्रोच किया, आपको पता है जब आप हिम्मत जुटाते हो ना, जो लोग अपने आप को कैसे बोलूं, जो आपसे मतलब आप एक बिलीवर हो और आप किसी जो मिनिस्ट्री में है, जब आप उनको अप्रोच करते हो ना, जो सेवक हैं ऑलरेडी, तो बड़ा मुश्किल होता है वहां अप्रोच करना, क्योंकि आप डरते हो कि पूछा तो ये क्या रिएक्शन देंगे। लेकिन कैसे भी करके मैंने हिम्मत जुटाई और मैं जब उनसे पूछती थी कि ये जो मैं सुन रही हूँ और जो मेरे अंदर मुझे पवित्र आत्मा सिखा रहे हैं, ये तो बिल्कुल एकदम एकदम ऑपोजिट है, तो मुझे आगे से झिड़क दिया जाता था। और क्या टैग मिलता था कि ये तो रिबेल करने वाली लेडी है, ये जो हम सिखा दे चुप करके सुनने वालों में से नहीं है, ये विरोध करती है। मतलब अच्छा नाम नहीं दिया जाता था और उनके साथ मतलब वो रिलेशन भी नहीं रहता था फिर एक बार बोल देने के बाद। तो वो क्या सवाल था जो मैंने पूछा और वो उसका क्या जवाब था जो मुझे सुनने को मिला। जो मेरा सवाल था, जब मैंने उनसे सवाल किया, जो मेरे पास उत्तर था, मैंने वो उत्तर उनको दिया कि ऐसा क्यों है जो मैं ये सुन रही हूँ कि आपने भी बहुत बार सुना होगा यीशु में आने के बाद कि हर एक विश्वासी को प्रतिदिन माफी पाने के लिए परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। हर एक विश्वासी को पापों की माफी के लिए हर दिन परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। क्योंकि ये जब मैं सुनती थी, मेरा अंदर उसके साथ राजी नहीं होता था। और जब मेरा अंदर राजी, क्योंकि ये झूठ है, मैं आपको साबित करके दिखाऊंगी, क्योंकि ये झूठ है, तो मैं उनके पास से जब मैं ये सवाल लेकर गई, जिस के पास भी, मुझे आगे से झिड़क दिया गया। क्यों तुम ऐसा सोचते हो कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है परमेश्वर से हर दिन? क्या अभी भी तुम रोज पाप नहीं करते हो? आप अभी भी रोज पाप करते हो, क्योंकि आप अभी भी रोज पाप करते हो, इसीलिए आपको हर दिन परमेश्वर से माफी के लिए, परमेश्वर के पास माफी पाने के लिए जाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा झूठ है कि हमें हर दिन परमेश्वर के पास माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा। इसका जवाब मैं आपको वचन से देती हूँ, आप मेरे साथ खोल सकते हो। इब्रानियों, Hebrews 10:14, इब्रानियों 10:14। यहां हम उस झूठ के सच को देखते हैं, ठीक है? उस झूठ के सच को आपको मिल गया सबको? हम पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि उसने, किसने? यीशु ने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, आगे क्या लिखा है? सर्वदा के लिए। क्या लिखा है? क्या मतलब है सर्वदा? हमेशा के लिए, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो आपने देखा, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने आपको धीरे धीरे नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, दिन प्रतिदिन नहीं, साल दर साल नहीं, आपको क्या कहा? सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए, यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए क्या पवित्र कर दिया और सिद्ध ठहरा दिया आपको। आमेन। ये धीरे धीरे नहीं हो रहा, ये थोड़ा थोड़ा नहीं कर रहे परमेश्वर, जैसा कि हम दुनिया से सुनने को मिलता है
कि अगर हम रोज पाप करते हैं तो हमें रोज परमेश्वर के पास माफी मांगने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम माफी मांगने के लिए नहीं जाएंगे तो हमें माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा ये काम परमेश्वर ने सिद्धता से पूरा कर दिया है, आपको सिद्ध बनाने का और आपको शुद्ध करने का, पवित्र बनाने का। आमेन। रोमियो 4 का अगर हम देखते हैं, उसके 4 के 7 और 8 में लिखा है, रोमन्स 4, 7 और 8 में लिखा है कि धन्य है वो व्यक्ति जिसके पापों का लेखा परमेश्वर उससे ना ले, उसके अपराध परमेश्वर ना गिने। ये किसका रेफरेंस है? ये भजन संहिता 32 में दाऊद का भजन है, और उसी को कोट किया है पौलुस ने यहाँ पर कि वो व्यक्ति धन्य है जिसके पापों को परमेश्वर ना देखे, जिसके पापों को ना गिना जाए, जिसके अपराधों को का लेखा परमेश्वर ना ले। आमेन। वो कौन व्यक्ति है? जो यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं। परमेश्वर उसके पापों का लेखा नहीं देते, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे आपने कोई गाड़ी ली और गाड़ी को आपने लोन पे लिया, है ना, या आपने घर लिया, घर को भी आपने किस्तों पर लिया। तो जब आप गाड़ी को लोन पे लेते हैं, जब आप घर को किस्तों पर लेते हैं, तो आपको उसकी किस्तें चुकानी पड़ती हैं, आपको चुकानी पड़ती है। लेकिन हम सोचते हैं कि परमेश्वर भी जैसा घर की किस्तें चुकानी पड़ती है, जैसे गाड़ी की किस्तें चुकानी पड़ती है, ऐसे ही परमेश्वर भी हमें किस्तों में माफ करते हैं। बाइबल में लिखा है जितना भी हमारा कर्जा था, जो हमारे नाम पर था, जो हमारे पापों के लिए था, यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा हमारे हर एक पाप की कीमत पूरी चुका दी है। और जैसे गाड़ी की किस्तें आपको भरनी पड़ती हैं, आपको अब आपके पापों की किस्तें नहीं भरनी है। हर दिन परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगकर उनके सामने गिड़गिड़ाकर रोकर आपको परमेश्वर के पास नहीं जाना है। आपको केवल अपने दिल में ये विश्वास करने की जरूरत है कि ये यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा के लिए पूरी रीति से ये काम पूरा हो चुका है। परमेश्वर ने कुछ इसमें बाकी नहीं छोड़ा। और सोच के देखिए कि अगर एक इंसान ने बैंक से लोन लिया हुआ है, ठीक है, और हो सकता है उसके घर का लोन हो या किसी भी तरह का लोन हो, अब उसके पास चुकाने के लिए पैसे नहीं है। अब वो बैंक के पास जाता है और बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा भला इंसान है, बड़ा ईमानदार इंसान है, और वो बैंक के पास जाता है और बैंक के पास जाकर और सच में बड़ा ही दुखी होकर माफिया मांगता है, आंसू बहाता है, और ना उसके दिल में बड़ा शोक है, बड़ा बुरा लग रहा है उसको, और वो वहां जाता है और ये सब करता है कि प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए, मेरे पास पैसे नहीं है चुकाने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दिया जाए। बैंक माफ कर देगा? कितना भी अच्छा इंसान है, कितना भी भला बंदा है, बहुत ही ईमानदार है, दुनिया उसकी गवाही देती है, पर उसके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है, और वो बैंक के पास जाके दुहाई दे रहा है, माफ कर देगा बैंक? कभी नहीं करेगा माफ करेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो माफी से नहीं चलती है, हमारी इकोनॉमी पैसे से चलती है। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो वहां आपके आंसू काम नहीं, उस व्यक्ति के आंसू काम नहीं करेंगे, माफी काम नहीं करेगी, वो जितना मर्जी पश्चाताप कर रहा है वो काम नहीं करेगा, बिकॉज उनको पैसे से मतलब पैसा चाहिए, मतलब पैसा चाहिए। अब कितने भी अच्छे इंसान क्यों नहीं है। अब ऐसी इसी चीज को ले अगर हम परमेश्वर के उसमें राज्य में, तो परमेश्वर की राज्य में जो जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास या संसारिक व्यक्ति, दुनियावी व्यक्ति जब माफी मांगता है जाकर अपने पापों की, तो परमेश्वर की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो माफी से काम नहीं करती है कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जाके माफी मांगेगा और उसको माफी मिल जाएगी। दुनिया वाले लोग दिन रात माफी मांग रहे हैं, दुनिया वाले लोग दिन रात नाक रगड़ रहे हैं, दुनिया वाले लोग दिन रात बहुत कुछ कर रहे हैं माफी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन परमेश्वर के पास जो परमेश्वर की जो इकोनॉमी है वो माफी से काम नहीं करती है। परमेश्वर की इकोनॉमी लहू से काम करती है।
वो ब्लड से काम करती है, वो ब्लड बेस्ड है इकोनॉमी परमेश्वर की। आप समझ रहे हैं? तो कोई भी व्यक्ति ये सोचता हो कि मैं रोज माफी मांगता हूँ, मैं रोज माफी मांगता हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ और मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो काम ही नहीं करेगी, क्योंकि वो इकोनॉमी काम नहीं करती माफी से। समझ रहे हैं ना? वो केवल लहू के द्वारा काम करती है। अगर आप इब्रानियों 9 देखते हैं, इब्रानियों 9 में लिखा है 9:22 में, 22 का बी पोर्शन अगर हम देखते हैं, वहां लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। बिना लहू के आप कितने भी ऑनेस्ट हैं, कितने भी भले हैं, कितने भी अच्छे हैं, कितने भी अच्छे काम आप क्यों नहीं करते हैं कि दुनिया भी देखकर हैरान होती है। सोच लीजिए आपको वो टैग मिल जाए कि ये तो व्यक्ति दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति है, ये व्यक्ति तो दुनिया में सबसे भले, सबसे ज्यादा भले काम करता है, आपको वो भी टैग मिल गया हो, तो भी क्या आपको माफी मिल जाएगी? क्योंकि परमेश्वर की इकोनॉमी माफी से काम नहीं करती है। आप जितने मर्जी अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वचन में लिखा है बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। तो परमेश्वर यहाँ आपके बारे में बात नहीं कर रहे कि आपको सैक्रिफाइस करना है या आपको लहू बहाना है। यहाँ आपके बारे में बात नहीं हो रही कि बिना लहू बहाए पापों की माफी नहीं है। यीशु के लहू की बात हो रही है कि परमेश्वर ने यीशु के लहू के द्वारा माफी प्रोवाइड करा दी है, तो वो माफ पूरा कर दिया परमेश्वर ने। आमेन, हालेलुया। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है। अब लोग सोचते हैं केवल जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीही लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनके लिए यीशु ने अपना लहू बहाया, उनके पापों की माफी दी है। केवल मसीही लोगों के लिए नहीं है। क्या लिखा है पहला यूहन्ना 2:2 में? और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। 1 जॉन 2:2, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी के लिए भी। आमेन। तो परमेश्वर ने यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के द्वारा सारे जगत के लोगों के पापों का प्रायश्चित करके उनके लिए माफी उपलब्ध करा दी है, जो कि विश्वास के द्वारा कार्यकारी होती है। ऐसा नहीं है कि यीशु ने सबके लिए लहू बहाया, सबके पापों का प्रायश्चित किया तो ये ऑटोमेटिकली काम करेगी। ये ऑटोमेटिकली काम नहीं करता। जो व्यक्ति विश्वास करता है उसके पाप जो है कि मेरे पापों की कीमत यीशु ने चुका दी, वो व्यक्ति बच जाता है, वो व्यक्ति मुक्ति पाता है, उद्धार को प्राप्त करता है। तो हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को अपने लिए उस बलिदान पर विश्वास करना होता है, यीशु के लहू पर विश्वास करना होता है, ताकि वो अपने जीवन में उद्धार को पाए। रोमन्स 3:25, रोमन्स 3:25 उसके ए पोर्शन में लिखा है, उसे यानी कि यीशु को, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। उसे, दोबारा पढ़ रही हूं मैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। तो क्या चाहिए परमेश्वर को आपसे? केवल विश्वास। परमेश्वर कहते हैं कि जो लहू यीशु ने बहा दिया, केवल उस पर विश्वास करो तो वो आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा, आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा, आपके लिए काम करने लगेगा। आमेन। ये हमारे कार्यों पर डिपेंड नहीं करता। प्रकाशित वाक्य 1:5 में लिखा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा
हमें किससे छुड़ाया है? पापों से छुड़ा लिया है। अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो ये जो पापों की माफी है, ये धीरे धीरे नहीं मिल रही है आपको। ये प्रोग्रेसिव नहीं है कि आपको धीरे 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 आपका जीवन देख के, आपके काम देखकर, आपके कन्फेशन देखकर परमेश्वर आपको माफ कर रहे हैं। ये धीरे धीरे नहीं हो रहा, ये थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा। इसको परमेश्वर ने पूरा कर दिया, क्योंकि यीशु धीरे धीरे नहीं मर रहे, यीशु धीरे धीरे जी नहीं उठ रहे हैं। ये एक ही बार परमेश्वर ने परफेक्शन के साथ पूरी तरह इस काम को पूरा कर दिया। आमेन। तो आप रोज माफ नहीं किए जा रहे, इस बात को अपने अंदर समझ लो। आप रोज माफ नहीं किए जा रहे, आप रोज शुद्ध नहीं किए जा रहे। जैसा कि बहुत लोग सोचते हैं कि मैं माफी मांगूंगा तो मुझे माफी मिलेगी, और मैं जब यीशु का लहू अपने ऊपर लूंगा तो मैं तब शुद्ध होऊंगा। नहीं, आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि यीशु के द्वारा उन्होंने आपको माफ कर दिया, आपको शुद्ध बना दिया है, और आप पूरी तरह से शुद्ध बना दिए गए हैं। हालेलुया। यीशु अपना लहू रोज नहीं बहा रहे, एक ही बार बहा दिया यीशु ने। वो लहू जो बहाया गया एक ही बार, वो रोज काम कर रहा है आपके लिए। और वो कैसे कार्यकारी होता है? विश्वास करने के द्वारा कि यीशु ने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहा दिया है। आमेन। और जैसा कि जिस समय यीशु ने लहू बहाया, सबसे मतलब शुरुआत में जितना वो इफेक्टिव था, उतना ही वो हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा के लिए प्रभावशाली है। उसका असर कम नहीं हो जाता। तो वो आपके लिए हमेशा आपके जीवन के ऊपर है। आपको रोज, कई लोगों को मैंने सुना और बोलते हैं कि हाँ जी, हम तो रोज सुबह उठते हैं, पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर हम सारा दिन जो गलती कोई करेंगे हम पहले ही माफी मांग लेते हैं, और फिर बिस्तर से पैर नीचे रखने के पहले हम अपने आप को यीशु के लहू में ढांकते हैं। फिर हम बिस्तर से नीचे उतरते हैं। हम पहले अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं, फिर हम बिस्तर से पैर बाहर निकालते हैं। सही है ये? बिल्कुल भी नहीं। ये आजादी थोड़ा है, ये आजादी नहीं है। ये आपको अभी भी डाउट है कि मैं बोलूंगा, मैं कन्फेशन करूंगा, मैं ये बोलूंगा तो मेरे जीवन में काम होगा। बिल्कुल भी नहीं। आप ये विश्वास करते हैं, आप सेलिब्रेट करते हैं, आप एक्साइटेड होकर परमेश्वर को रोज धन्यवाद देते हैं कि आपने सब कुछ मेरे लिए पूरा कर दिया। आपको रोज अपने आप को लहू में कवर करने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु के लहू के लिए धन्यवाद देने की जरूरत है कि यीशु के लहू ने सब काम को पूरा कर दिया आपके लिए। आमेन। ये आजादी देता है हमारी जिंदगी में। हम ऑलरेडी कवर्ड है उस लहू में। उस लहू ने हमें, वो पुराना व्यक्ति तो हम है नहीं ना, हमें नया व्यक्ति बना दिया है। हम नए इंसान हैं। आमेन। इब्रानियों अगर आप देखते हैं 9:27 और 28, जो यीशु ने क्रूस पर काम पूरा कर दिया, उसको दोबारा दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपके कन्फेशन के द्वारा, और ना आप ये सोचे कि आप बोलेंगे तो यीशु करेंगे, आप माफी मांगेंगे तो यीशु माफ करेंगे, आप बोलेंगे यीशु मुझे शुद्ध कर दो हर दिन तो यीशु आपको शुद्ध करेंगे। क्या लिखा है इब्रानियों 9:27-28? लिखा है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का दिन युक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए कितनी बार बलिदान हुए? एक बार। कितनी बार हुए? एक बार। आपके बहुत सारे पापों को उठा लेने के लिए। कौन से पाप? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के भी। बहुतों के पापों को उठा लेने के बाद एक ही बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के। देखो, हमारा उद्धार हो चुका है, बाकी नहीं है, लेकिन एक जो अभी हम फ्लैश में रह रहे हैं, हम शरीर में रह रहे हैं, हमें नई बॉडी देने के लिए, हमें जैसा अभी इस समय यीशु के पास है ना, इस शरीर से पूरी तरह से छुड़ाने के लिए, इस शरीर के उद्धार के लिए यीशु अभी वापस आएंगे हमें अपने साथ ले जाने के लिए। लेकिन पापों के बलिदान के लिए नहीं आएंगे यीशु। लिखा है, क्या पढ़ा अभी हमने 28 में
कि हम सबके बहुतों के पाप लेने के लिए एक बार बलिदान हुए, और अब जो लोग छुटकारा पा लिए उनको, और वो लोग जो उसकी बाट जोते हैं उनको अपने साथ लेके जाने के लिए वो दूसरी बार बिना पाप के दिखाई दे। मतलब वो पापों के लिए कीमत चुकाने के लिए नहीं आएंगे बाप के, अब दोबारा नहीं मरेंगे, दोबारा नहीं जी उठेंगे, अब ये काम दोबारा नहीं करेंगे। समझ रहे हैं आप? आपके पापों का बलिदान हो चुका है, कीमत यीशु ने पूरी तरह चुका दी है। और अभी हमारा काम क्या है? हमारा काम क्या है? हमारा काम है हर दिन उठना, ठीक है, जब सो के उठते हैं, और क्या करना है हर दिन जब उठते हैं? वाओ, अमेजिंग, धन्यवाद प्रभु, वाओ। ये एग्जैक्टली जिसको हम बोलते हैं ना विश्वास करना, ये विश्वास करना कहलाता है कि हम हर दिन उठे और हम बोले वाओ। मतलब जैसे हम पहले कर्म कांडों में फंसे हुए थे, वहम थे ना, सुपरस्टिशियस थे, है ना, कुछ चीजें हम डेली करते थे अपने जीवन को मतलब स्मूथ करने के लिए, सही चलाने के लिए। आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो क्या क्या नहीं किया, कौन कौन से पापड़ नहीं बेले अपने लाइफ को स्मूथ करने के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, क्या नहीं किया। हर दिन कितने जो भी संसारिक रीति से सुपरस्टिशियसली जो लोग करते हैं चीजें, वो मैंने सब ट्राई की, और दिन प्रतिदिन अशांति 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 बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब यीशु के पास आई, यीशु की सच्चाई को जाना, जो आज आप सुन रहे हैं, पूरी तरह से अंदर शांति आ गई। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। मेरे पापों के साथ यीशु ने एक ही बार निपट लिया है। मेरे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के सारे पापों से यीशु ने निपट लिया है। मैं आजाद कर दी गई हूं, मैं छुड़ा ली गई हूं मेरे पापों से। अब कौन मुझ पर दोष लगाएगा? परमेश्वर ने कहा कि प्रतिभा, मेरे एक ही पाप से निपटा ना उन्होंने, जब परमेश्वर ने निपट लिया तो अब उन पापों की सजा थोड़ा मिलने वाली है मुझे, जिनसे निपट लिया। उनका न्याय थोड़ा होने वाला है जिनसे निपट लिया। बाइबल में क्यों लिखा है यशायाह में, यीशु हमारे अधर्म के कामों के लिए पकड़े गए, हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया, हमारी शांति के लिए यीशु ने अपने ऊपर ताड़ना सही, ताकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम यीशु के लहू के द्वारा पूरी तरह से माफ कर दिए गए हैं, शुद्ध कर दिए गए हैं, पवित्र बना दिए गए हैं, सिद्ध ठहरा दिए गए हैं। हालेलुया। इब्रानियों 10, Hebrews 10। जैसा कि हम पिछले हफ्ते भी बात कर रहे थे कि पुराने नियम में जो हाई प्रीस्ट होता था, जो महायाजक होता था, वो अति पवित्र स्थान के अंदर बार बार बलिदान चढ़ाने के लिए लहू लेकर जाया करता था, क्योंकि परमेश्वर के सामने लोगों की माफी का काम पूरा नहीं हुआ था। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अंदर अति पवित्र स्थान में कोई चेयर नहीं थी। उस समय जो मंदिर होता था उसमें कोई चेयर नहीं थी, क्योंकि लोगों की माफी का काम परमेश्वर के सामने पूरा नहीं हुआ था। इसीलिए वो निरंतर वो बलिदान चढ़ाए जाते थे। और लोग सोच के देखो, अगर लोग अंदर गए हैं ना मंदिर के अपने पापों का बलिदान चढ़ाने के लिए, तो जैसे ही वो मंदिर से बाहर आते थे वापस वो उस चक्कर में चले जाते थे, क्योंकि सोचो में पाप कर रहा है बंदा, मुंह से पाप कर रहा है, हाथों से पाप कर रहा है, आंखों से पाप कर रहा है, कैसे भी पाप कर रहा है। तो वो वापस से वो चेंज शुरू हो जाती थी मंदिर से बाहर निकलते ही। वहां शुद्ध कर दिया जाता था, उसके पाप ढाप दिए जाते थे जो उसने पीछे किए होते थे, सारे पाप उसके ढाप दिए जाते थे।
लेकिन जैसे ही वो मंदिर से वहां से बाहर निकलता था, पूरी तरह से शुद्ध कर दिया जाता था कि उसके जो पाप है जो उसने पीछे किए थे उसने बलिदान चढ़ा दिए। लेकिन जैसे ही वो मंदिर के बाहर निकलता था, अंदर तो शुद्ध कर दिया जाता था, लेकिन जैसे ही वो चढ़ाकर बाहर निकलता था, क्या होता था? फिर से वो चक्र शुरू हो जाता था। अब फिर से उन पापों की, वो जो आंखों से करता था, सोचों में करता था, बोलने से करता था, हाथों से करता था, वो बलिदान जुड़ने शुरू हो जाता था कि उसको अब उनके लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत है, राइट? लेकिन अब आपके साथ और मेरे साथ क्या? Hebrews 10, 11, 12 क्या लिखा है? वहां लिखा है, और हर एक प्रीस्ट जो होता था, याजक, हर एक याजक तो खड़े होकर हर दिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। समझ में आया? जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बलिदान, उनको बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। किसके लिए लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के बारे में, कि पापों के लिए बलिदान चढ़ाकर एक ही बार में पिता के दाहिने जा बैठा। तो आपने देखा, यीशु ने वो किया जो वो महायाजक हर दिन कोशिश कर रहे थे, पर वो लोगों को पाप से छुड़ा नहीं सकते थे। पापों से हमेशा के लिए, जैसे ये मैंने अभी आपको बोला, हिब्रूज में हमने पहले भी पढ़ा कि यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा हम पवित्र ठहरा दिए गए हैं और सिद्ध बना दिए गए हैं। एक ही बलिदान के द्वारा, जो पहले नामुमकिन था, पहले निरंतर बार बार वो बलिदान चढ़ाया जाता था, ठीक है? लेकिन अभी हमारे लिए ऐसा नहीं है। हमारे लिए यीशु ने पहले ही सब कुछ को, सारे काम को खत्म करके, बाइबल में लिखा, अभी हमने पढ़ा, तो पिता के दाहिने जा बैठा। काम पूरा कर देने के बाद यीशु ने आराम किया। तो ये आप, जैसे मैंने अभी पहले बोला, पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ाया, पूरी तरह से छुड़ा लिया आपको प्रभु यीशु मसीह ने। क्योंकि यीशु ने काम पूरा किया, तभी तो वो जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने आपके लिए, जीवन का आत्मा जो है वो आपके अंदर आया। तो उस काम को यीशु ने पूरा कर दिया, कंप्लीटली, परफेक्टली संपन्न किया, और वो पिता के दाहिने जा बैठा। तो अब हमको ये पता है कि आज हम वो पुराने नियम की पुरानी बादशाह, ओल्ड टेस्टामेंट की, ओल्ड कवनेंट के अंडर में हम नहीं है, हम न्यू टेस्टामेंट के, न्यू कवनेंट के अंडर में है, जो कि ग्रेस बेस्ड है, ठीक है? और वो कैसे काम करती है? उसमें जो कुछ यीशु ने पूरा कर दिया, ये जो कुछ परमेश्वर के प्रॉमिसेस हैं, यही तो है यीशु का पूरा हुआ काम और परमेश्वर के सारे वायदे। ये कैसे काम करते हैं हमारी जिंदगी में? ये न्यू कवनेंट के अंदर में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? जब हम उस वाचा पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के सारे प्रॉमिसेस हमारी लाइफ में तभी कार्यरत होते हैं। अगर आप संपूर्ण माफी पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो आपकी लाइफ में कार्यकारी नहीं होगी। अगर आप यीशु के लहू पर विश्वास नहीं करेंगे, तो वो आपकी लाइफ में काम नहीं कर पाएगी वो माफी। तो उसके लिए केवल हमें विश्वास करने की जरूरत है, ताकि वो हमारे जीवन में कार्यकारी हो। तो अभी हमने पढ़ा कि यीशु पिता के दाहिने हमारे पापों से निबटकर पिता के दाहिने जा बैठे। अब यहाँ सवाल ये होता है कि क्या आप बैठ गए हैं? क्या हम बैठ गए हैं? क्या हम रेस्ट की पोजीशन में आ गए हैं? जो यीशु ने तो अपना काम परफेक्टली, कंप्लीटली, बिल्कुल अच्छे से पूरा कर दिया, हमारे लिए किया, हमारे बिहाफ पर किया, पर क्या हम बैठ गए हैं? क्या हम उस फिनिश्ड वर्क ऑफ क्राइस्ट, जो यीशु ने काम पूरा किया, क्या हम उसमें रेस्ट कर रहे हैं? कैसे हम उसमें रेस्ट करते हैं? अभी मैंने बताया, उनके साथ अग्री होने के बाद, जब हम उस काम के साथ राजी हो जाते हैं, जब हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जो आज आप वचन सुन रहे हैं,
कि यीशु के लहू के द्वारा आपने मेरे सारे पापों को धो दिया, साफ कर दिया, मुझे शुद्ध कर दिया, मुझे पवित्र कर दिया, मुझे सिद्ध बना दिया। जब आप अग्रीमेंट में आते हैं तो आप भी यीशु के साथ बैठते हैं। आपको पता है एक छोटा बच्चा जब तक अच्छे से बैठता नहीं है तब तक वो खड़ा नहीं होता, जब तक वो अच्छे से खड़ा नहीं होता तब तक वो चलता नहीं है। लेकिन शुरुआत किस चीज से होती है? कभी किसी बच्चे को देखा सीधा चलने लग गया हो, कितना अच्छा वो चलता है ये उस बात पर डिपेंड करता है कितना अच्छा बैठना सीखते हैं। तो हमारी लाइफ में भी सबसे पहले जो सबसे पहला कदम है, जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हम यीशु के साथ यहाँ राजी हो गए हैं, बैठ गए हैं कि हाँ जब यीशु बैठे सब काम पूरा किया और पिता के दाहिने जा बैठे। अब वो बलिदान यीशु रोज नहीं चढ़ाएंगे, जैसे पुराने नियम में वो जो हाई प्रीस्ट होता था, जो याजक होते थे, वो प्रतिदिन लगातार निरंतर बलिदान चढ़ाते थे, पर फिर भी वो लोगों को पापों से छुड़ा नहीं सकते थे। पर अब क्योंकि यीशु ने उस काम को पूरा कर दिया है और वो एक ही बलिदान के द्वारा, अपने एक ही चढ़ावे के द्वारा यीशु पिता के दाहिने जा बैठे हैं। वो काम वो किसके लिए किया? किसके लिए किया? हमारे लिए किया, हमें पापों से छुड़ाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए, हमें परमेश्वर का अप्रूवल देने के लिए, हम एक्सेप्टेड फील करें वर्ड सही नहीं है, बट यस हमारी एक्सेप्टेंस के लिए, हमें परमेश्वर के करीब लाने के लिए, हमें एक नया इंसान, ये सब किया यीशु ने और जा बैठे। पर क्या हम बैठते हैं? क्या हम आज भी रोज कन्फेशंस कर रहे हैं माफी मांगने के? क्या हम आज भी सोच रहे हैं कि मुझे तो जो मैंने गलती की है, जो मैंने अपराध किया है, मुझे परमेश्वर के पास जाकर माफी मांगनी पड़ेगी, मुझे घुटने टेकने पड़ेंगे, मुझे गिड़गिड़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेंगे। हम परमेश्वर के पास जाते हैं, रोना कुछ गलत नहीं है। परमेश्वर के पास जाके अगर आप अपना हार्ट शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है, आप अपना दिल शेयर कर रहे हैं उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच कर जा रहे हैं कि मुझे माफी पाने के लिए, कि मैं माफ किया जाऊं, मुझे उसके लिए परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है, मुझे माफी मांगने की जरूरत है, तो मेरे प्रियो ये बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है। क्योंकि आप पूरी तरह से 100% माफ कर दिए गए हैं, आप धोकर शुद्ध कर दिए गए हैं। आपने पढ़ा वचन में, आप पवित्र बना दिए गए हैं। आमेन। आप परमेश्वर के पास जाते हैं कि परमेश्वर, अपनी वीकनेसेस को शेयर करते हैं, अपनी कमजोरियों को शेयर करते हैं। बाइबल में लिखा है जब हम निर्बल होते हैं हम परमेश्वर के पास जाते हैं। इब्रानियों 4 में लिखा है अपनी कमजोरियों में, अपनी निर्बलताओं में हम परमेश्वर के पास जाते हैं, क्योंकि हमारी निर्बलताओं में हमें अनुग्रह मिलता है। तो हम परमेश्वर के पास जाते हैं, हम कमजोर होते जाते हैं, बट ये सोचकर नहीं कि पता नहीं मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, परमेश्वर माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप ये आपकी सोचों पर, आपकी मेमोरी पर, आपके कन्फेशंस पर डिपेंड अगर होता, ठीक है, जो कि नहीं है, तो कितनी माफी मांगनी पड़ती है आपको? कितनी माफी मांगनी पड़ती? कितनी माफी मांगनी पड़ती? शायद आज तक वो इतना ऐसा कंप्यूटर भी नहीं बना जो इतना फास्ट काम करे दिन और रात। उस स्पीड में आपको माफी मांगनी पड़ती, कंफेशन करने पड़ते उस स्पीड में आपको, क्योंकि आपको एक एक पाप याद रखना पड़ता, अपना एक एक गलती अपनी याद रखनी पड़ती आपको कि आपने क्या क्या गलतियां, क्या क्या गुनाह किए हैं आपने। आपको हर सेकंड माफी मांगनी पड़ती, आपको हर सेकंड आपके लिए फांसी होती अगर आप भूल जाए अपने पाप कन्फेस करना। बाइबल में लिखा है याकूब में कि अगर व्यक्ति 99 टाइम सक्सेस हासिल कर लेता है लेकिन एक से भी चूक जाता है तो सारे का दोषी ठहरता है। अगर आप अपने जो दिन में हजारों पाप करते हैं, क्या हजारों कन्फेस करते हैं आप?
कोई करता है? 1000 गलतियां करने के बाद 1000 बार कन्फेस करते हैं आप? कभी नहीं करते आप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर जितने भी किए सबको कन्फेस कर लिया, बैठ गए आप, चलो जिद करके चौकड़ा मार के, एक से भी चूक गए या 2 में लिखा है तो सारे के अपराधी ठहरते हैं। तो कौन, ये हमारे बारे में है ही नहीं। हमारे कन्फेशन, हमारी मेमोरी, हमारी सोच, ये हमारे बारे में है ही नहीं। ये परमेश्वर के प्यार के बारे में, ये यीशु के बारे में है, जो यीशु ने आपके लिए मेरे लिए उस पर काम पूरा कर दिया। इसीलिए इसको अभी दोबारा कभी दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी फाउंडेशन भी है और ये आपकी जर्नी भी है। सबसे पहले तो आप इस सच को फाउंडेशन की तरह विश्वास करते हैं कि मैं पापी नहीं हूं। यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा मुझे शुद्ध बना दिया है, मुझे पवित्र बना दिया है और मैं सिद्ध बना दिया गया हूं आत्मा में। मुझमें कोई कमी नहीं है, मैं कंप्लीट हूं यीशु मसीह में। क्योंकि अब मेरा जीवन किसमें छिपा हुआ है? मसीह में छिपा हुआ है, बाइबल कहती है। अब आपका जीवन किसमें है? मसीह में छिपा हुआ है। दोबारा किसी बलिदान की जीवन में अब आपको जरूरत नहीं है। आप मसीह में, परमेश्वर ने आपको वहां पहुंचा दिया है। अगर आप कुलुस्सियों देखते हैं, कुलुस्सियों में लिखा, कुलुस्सियों 3:3 में, कुलुस्सियों 3:3, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। यीशु कहां है इस समय? पिता के दाहिने हाथ पर। आप कहां हैं? क्योंकि आपका जीवन मसीह में छिपा हुआ है। आप भी इस समय पिता के दाहिने हाथ पर बैठे हुए हैं। आमेन। ये परमेश्वर का कार्य है। ये वो काम है जो परमेश्वर ने ये मिस्ट्री जिसको बोलते हैं ना, जो परमेश्वर ने खुद पूरी की है। हमारे बिना, हमारे सहयोग के बिना परमेश्वर ने इस काम को पूरा किया है, हमें अपने साथ बिठा दिया है। आमेन। इसीलिए हम पवित्र भी हैं, परमेश्वर के नजदीक भी हैं, हम नए मनुष्य बना दिए गए हैं जो पूरी तरह आत्मिक है। आमेन। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ ना, हम एक आत्मा है, हमारे पास एक मन है और हम इस शरीर में रहते हैं। हमारी पहचान ये शरीर नहीं है, हमारी पहचान ये मन नहीं है, हमारी पहचान क्या है? आत्मा। जो परमेश्वर ने आपको आत्मा में बना दिया, वही आपकी आइडेंटिटी, वही आपकी पहचान है। आमेन। रोमन्स 6:23, रोमियो 6:23, वहां लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है और यीशु मर गए और उन्होंने पूरी तरह से हम सबके एक एक पाप का भुगतान किया है। एक एक पाप से पूरी तरह से निपटा है, जिसको कभी भी दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी तरह से इस काम को यीशु ने संपन्न किया है और क्रूस पर यीशु ने इसको सिद्धता से पूरा किया है और ये पूरा हो चुका है। आपकी माफी का काम, आपको पवित्र ठहराए जाने का काम, आपको सिद्ध बनाने का काम पूरा हो चुका है। इब्रानियों, Hebrews 7:27, इब्रानियों 7:27, Hebrews 7:27, लिखा है, और उन महायाजकों की तरह उसे आवश्यक नहीं, किसे? यीशु को। उन महायाजकों की तरह यीशु को आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया है। यही लिखा ना किसी, ये क्या कह रहा वचन? जब भी कोई महायाजक पुराने नियम में जब मंदिर में जाता था बलिदान चढ़ाने के लिए लोगों के पापों के लिए, उसके पहले उसको अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना होता था। पहले वो अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, फिर वो लोगों के पापों का बलिदान चढ़ा
बिना यीशु के कोई भी उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी सिद्ध नहीं हो सकता, कोई शुद्ध नहीं हो सकता, कोई पवित्र नहीं हो सकता। तो जो उस समय पर महायाजक होते थे, पहले वो अपने पापों का बलिदान चढ़ाते थे, लहू चढ़ाते थे, फिर वो लोगों की अगुवाई करते थे, लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे। तो यहाँ क्या लिखा कि उन महायाजकों की तरह उसे जरूरी नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए, यीशु वचन में क्या लिखा है, जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसको ही हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो यीशु पाप क्या है जानते नहीं थे, यीशु ने कभी पाप नहीं किया था, यीशु में कोई पाप नहीं था, तो इसीलिए वो सिद्ध बलिदान था, परमेश्वर का सिद्ध मेमना था जो हमारे पापों के लिए बलि हुआ। तो लिखा है यीशु को नहीं चाहिए था कि यीशु पहले अपने, जैसे वो पहले हाई प्रीस्ट होते थे, पहले अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाते थे, बाद में वो लोगों के लिए चढ़ाते थे। तो यहाँ पर यीशु को अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो परमेश्वर का सिद्ध मेमना था जो सारे जगत के पापों के लिए अपनी जान देने जाने वाला था। लिखा है और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर क्या किया, उसे एक ही बार निपटा दिया। समझ में आता आपको, निपटा दिया, एक ही बार में आपके सारे पापों से निपट लिया। बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका महायाजक बिना पाप के था, वो पवित्र आत्मा के द्वारा इस दुनिया में आया। यीशु वचन में लिखा है कि जब तक वो इस दुनिया में थे वो इनोसेंट थे, उन्होंने ना वो पाप को जानते थे, ना उन्होंने पाप किया, और उन्होंने वो आपका सिद्ध बलिदान थे आपके लिए अपने आप को दे दिया, ताकि दोबारा इसको दोहराया ना जाए। जो पापों का बलिदान बार बार चढ़ाया जाता था उसको दोहराने की जरूरत ना पड़े। आमीन, हालेलुया। तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे दिन प्रतिदिन या साल दर साल ये काम अब दोहराया जाने की जरूरत है, जो कि पहले पुराने नियम में होता था। अब उसकी जरूरत नहीं है। आप शुद्ध हैं, आप पवित्र हैं, आप सिद्ध बना दिए हैं। उस समय पर पापों को कवर किया जाता था, ठीक है। अब पाप कवर नहीं किए जाते, अब पापों को यीशु ने धो दिया है, पूरी तरह से मिटा डाला है, आमीन। और परमेश्वर की मेमोरी से भी डिलीट कर दिए गए हैं। तो यीशु ने सबके लिए क्या किया, पूरी माफी प्रोवाइड कराई है यीशु अपने लहू के द्वारा। जब यीशु क्रूस पर गए, आप मुझे बताएंगे, आज से 2000 कुछ साल पहले जब यीशु क्रूस पर गए, तो उस समय पर आपके पाप कहां थे? जब यीशु क्रूस पर गए, आपके पाप कहां थे? आपके पाप अभी आपने पैदा होना था, और आपके पाप अभी फ्यूचर में थे। वो तो काम किया ना यीशु ने। मैं पूछ रही हूँ, तब आपके पाप कहां थे? आपके पास्ट के, प्रेजेंट के, फ्यूचर के पाप कहां थे? फ्यूचर में थे ना सारे, क्योंकि ना तो आप पैदा हुए थे, ना आपने अभी कोई पाप किया था, राइट। लोग बोल देते ना, पास्ट के तो माफ कर दिए, लेकिन फ्यूचर के माफ नहीं किए। तो तब तक तो आप पैदा भी नहीं हुए थे, नहीं पैदा हुए थे, तो आपके सारे पाप कहां थे? फ्यूचर में थे। अब सोचिए, अगर ऊपर से आप हेलीकॉप्टर से नीचे देखते हैं, तो आपको दुनिया कैसी दिखती है? पूरी दिखती है ना, पूरी तरह दिखती है, मतलब थोड़ा हिस्सा नहीं दिखता आपको। यीशु जब क्रूस पर गए और परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को देखा, तो मानव जाति को अभी जो लोग पैदा होने वाले हैं, राइट, उनके भी पापों की कीमत चुकाई है यीशु ने। तो उनके सारे पाप कहां थे? उनके भी फ्यूचर में थे। समझ आ रहा है आपको? तो ना केवल यीशु ने आपके पास्ट के, ना प्रेजेंट के, बल्कि आपके फ्यूचर के पापों की भी अपने एक ही बलिदान के द्वारा पूरी कीमत चुका दी है। आमीन। तो आपके सारे पाप, क्योंकि आप पैदा भी नहीं हुए थे,
आप भी फ्यूचर में थे, आपके सारे पाप भी अभी फ्यूचर में थे। तो यीशु ने अपने एक ही बलिदान के द्वारा आपके सारे पापों से निपट लिया, जो भी हमने पढ़ा है। यीशु टाइम के बाहर है, टाइम के अंदर नहीं है। आप उनको टाइम में नहीं बांध सकते। समय संसार के लिए, समय संसार में काम करता है, लेकिन परमेश्वर समय के बाहर है। तो उन्होंने समय के बाहर जाकर, समय क्योंकि वो बाहर है, इसीलिए उन्होंने आपके हमेशा के संपूर्ण पापों से एक ही यीशु के बलिदान के द्वारा, पुराने नियम के जैसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके, दिन हर साल निपटा जाए, एक ही बार पूरी तरह निपट लिया आपके पापों के साथ। अब आप पापी नहीं है, अब आप पवित्र कर दिए गए हैं, सिद्ध बना दिए गए हैं। आपके हर पाप के साथ यीशु ने हमेशा के लिए निपट लिया। इसीलिए उसमें लिखा है ना इब्रानियों 8 में, हिब्रूज 8 में, कि मैं तुम्हारे पापों को अब फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा और तुम्हारे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। आमीन। मैं तुम्हारे पापों को कब, क्योंकि है ही नहीं वो वहां, मैंने अपने लहू से धो दी, अपने एक ही बलिदान के द्वारा कवर नहीं किए, मिटा डाले हैं अपने लहू के द्वारा। आमीन। लोग बोलते हैं जब हम पाप करते हैं तो ऊपर रील बन रही होती है, वीडियो तैयार हो रही होती है। परमेश्वर के हाथ में हमारा वो है, स्कोर के लिए हमारे वो जो रिपोर्ट कार्ड कह लीजिए, स्कोर कार्ड कह लीजिए, वो परमेश्वर के हाथ में है। वो निरंतर परमेश्वर हमारा तैयार कर रहे हैं। अब कोई स्कोर बोर्ड नहीं है, अब परमेश्वर आपका कोई ऊपर रील नहीं बन रही है, कोई आपके पापों का लेखा नहीं रखा जा रहा, क्योंकि परमेश्वर उसको अपनी याददाश्त में से, अपनी मेमोरी में से भी मिटा डाला है। कौन से पाप? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। जो आखिरी सांस में भी पाप करने वाले हैं, उन सब के साथ यीशु ने एक करके निपट लिया है। आमीन। हमेशा के लिए मतलब हमेशा के लिए टुकड़ों में नहीं। लोग बोलते कोई हर्ज नहीं है अगर आप कन्फेशन करते हैं अपने पापों का। अगर आप रोज अपने पापों का कन्फेशन करते हैं ना, आप यीशु के क्रूस का निरादर करते हैं। अगर आप, क्योंकि उसका लाभ कुछ नहीं है, वो भी मरे हुए कामों की गिनती में आता है। जब रोज आप अपने पापों का कन्फेशन करते हैं, इसको परमेश्वर मरे हुए कामों की गिनती में लेते हैं। परमेश्वर क्या चाहते हैं? विश्वास करना कि ये एक ही बार यीशु के द्वारा पूरा हो चुका है ये काम, और इसको बार बार दोहराए जाने की जरूरत नहीं है। आमीन। जब यीशु का पुनरुत्थान हुआ संडे को, शुक्रवार और शनिवार ये 2 दिन में क्या हुआ? क्या कर रहे थे यीशु? पुनरुत्थान से पहले शुक्रवार और शनिवार को क्या कर रहे थे? हमारे पापों से निपट रहे थे। क्या कर रहे थे? हमारे पापों से निपट रहे थे। हर एक पाप से निपट रहे थे वो हमारे, और यीशु ने पूरी तरह निपटा और अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य में भी। परमेश्वर मालूम आज क्या चाहते हैं? कि हमारा फोकस पापों पर ना हो। उन्होंने हमारे अंदर अपनी पुनरुत्थान की सामर्थ्य दी है। परमेश्वर चाहते हैं हम उसका आनंद उठाएं, हम उसके चलाए से चलें। इसीलिए इफिसियों अगर आप पढ़ते हैं ना, इफिसियों 1 में, इफिसियों की पत्री में, उसमें पौलुस की प्रार्थना है, और पौलुस वहां प्रार्थना करता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हारे मन की आंखें खोल दे और तुम समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा और उसकी पहचान में प्राप्त करो। किस लिए प्राप्त करो? क्यों प्रार्थना कर रहा है वहां पे पौलुस? ताकि वहां आगे लिखा है कि तुम्हारी बुलाहट की आशा और वो सामर्थ्य, पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो तुम्हारे अंदर है, तुम उसको जान सको। जब तक, मालूम है आपको, समझना इस बात को, जब तक आप इस यीशु के बलिदान पर, लहू पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप उस आत्मा के चलाए से नहीं चलते, उसका आनंद नहीं उठा पाते।
जब आप उस माफी को स्वीकार करते हैं, उसके साथ राजी होते हैं और आप बैठना सीख जाते हैं, तब आप पवित्र आत्मा की सुनते हैं और उसके चराई से चलते हैं। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता कि तुम्हारे मन की आंखें खुल जाएं और तुम्हें परमेश्वर अपने समझ, बुद्धि, ज्ञान और प्रकाश का आत्मा अपनी पहचान में दे, ताकि तुम उस बुलाहट की आशा को, उस पुनरुत्थान की सामर्थ को जो तुम्हारे अंदर है उसे जान सको। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा चले, उस जीवन को जो अंदर दिया परमेश्वर ने हमारे अंदर, उसका आनंद उठा सके। हम दुनिया के हिसाब तरीके से ना चले जो कि 5 सेंसेस के अकॉर्डिंगली चलती है। दुनियावी लोग अपनी 5 सेंसेस के हिसाब से चलते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, महसूस करते हैं, लोग उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं चाहता हूं तुम उस पुनरुत्थान के आत्मा के चराई से चलो, आनंद में चलो हर दिन। आमेन। ये जीवन मालूम है आपको, अडिग है, अटूट है, जिसकी नींव कभी नहीं टूटी। दुनिया में लाख आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, बाढ़ आएंगे, बट वो आपको ये जीवन आपको हिला नहीं पाएगा। दुष्ट आपको हिला नहीं पाएगा, क्योंकि अब आप सच्चाई को जानते हैं। तो जब भी आता है आपको बार बार आपके गलतियों को याद दिलाने आता है, वो बार बार आपको आपकी कमियों को याद दिलाने के लिए आता है। आप कहाँ कम पड़ गए, आपने कहाँ पाप किया, आपने कहाँ, और वो बार बार आपको वापस लेके जाना चाहता है, ताकि आप ये सोचें कि अभी भी आप बदले नहीं है, आप वही इंसान है। पर यीशु ने आपको अपने लहू से पूरी तरह से तरोताजा करके शुद्ध, साफ, पवित्र कर दिया है। आप अच्छा लास्ट बात समझो, आप आदम और हव्वा को क्या चीज थी, हाँ जी, जिसने उनको परमेश्वर से अलग किया था। आदम और हव्वा को क्या चीज ने परमेश्वर से अलग किया था? अनाज्ञाकारिता के पाप में। यीशु के बारे में अगर हम बोले कि जब यीशु क्रूस पर गए और यीशु ने कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो क्या चीज थी जो यीशु ने ये वचन बोला? हम सबके पाप, हम सबके पाप यीशु पर डाले गए थे। इसीलिए यीशु ने उस समय कहा हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो ये सारे जगत के पाप, हमारे मतलब सारी दुनिया के पाप, सारे संसार के पाप यीशु पर डाले जा रहे थे, इसीलिए यीशु ने बोला। तो वो कौन सी चीज है जिसके कारण परमेश्वर खुद को हमसे अलग कर सकते हैं? किसके कारण? पाप के कारण परमेश्वर हमको अपने से अलग कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपके पापों के साथ क्या किया? एक चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग कर सकती है ना, तो परमेश्वर ने हमारे पापों के साथ क्या किया? पूरी तरह से निपट लिया उन्होंने। थोड़ा थोड़ा करके नहीं, धीरे धीरे करके नहीं, हर दिन के हिसाब से नहीं, साल के हिसाब से नहीं, परमेश्वर ने पूरी तरह से हमारे हर पाप के साथ निपट लिया, ताकि हम कभी भी परमेश्वर से अलग ना हो सके। आमेन। हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक कर दिए गए हैं, एक आत्मा करके जोड़ दिए गए हैं। हम परमेश्वर से, पाप हमें परमेश्वर से अलग करता था, परमेश्वर ने हमें पाप से अलग कर दिया क्रूस पर। हालेलुया। हम सबको परमेश्वर ने यीशु के द्वारा पाप से अलग किया। क्रूस पर क्या हो रहा था? शुक्रवार और शनिवार को रेजरेक्शन से पहले क्या हो रहा था? परमेश्वर हमें पाप से अलग कर रहे थे। क्यों अलग किया? ताकि कभी भी परमेश्वर नहीं चाहते थे हमसे अलग हो, हम परमेश्वर से अलग हो। इसीलिए अगर आप वचन देखते हो, इब्रानियों 13:5, बस खत्म करते हैं। इसीलिए परमेश्वर हमारे पापों को उठा के ले गए। कहा? वचन में लिखा है जितना उत्तराचल से अस्ताचल दूर है, पूरब से पश्चिम दूर है। कभी मिल सकते हैं पूरब और पश्चिम? जितना पूरब से पश्चिम दूर है, उतना ही परमेश्वर ने हमसे हमारे पापों को दूर कर दिया। आमेन। पूरी रीति से। अब आपकी गलतियों का कोई रिकॉर्ड परमेश्वर के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद मिटा दिया।
नहीं है उनके पास, मांगोगे भी ना तो नहीं है। आमेन। क्या लिखा है? यीशु की क्रूस पर पूरा हुआ काम की वजह से परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं? हिब्रूज 13:5 तुम्हारा स्वभाव लोभ नहीं हो, जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो। बी पढ़ो उसका बी पार्ट। क्योंकि उसने आप ही कहा है, प्रॉमिस किया है, बोला है, वचन दिया है। क्या कहा है? कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्याग दूंगा। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुझे कभी नहीं त्याग दूंगा। किसकी वजह से कहा है? यीशु के क्रूस पर बहाए हुए लहू के कारण। वो कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। और यूहन्ना 10:29 में लिखा है, तो कोई भी अब आपको उनके हाथ से छीन नहीं सकता। आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई पाप नहीं, आपका कोई फेलियर नहीं, कोई कुछ भी अब आपको उनके हाथ से छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है, और कोई भी कुछ भी कभी भी उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमेन। अब कोई भी आपको उनके हाथ से छीन नहीं सकता। ये डन डील है, ये पूरा हो चुका है, ये खत्म हो चुका है, ये अच्छी तरह से निपटा गया है इसके साथ। ये सच्चाई हमारी लाइफ में सिक्योरिटी को लेकर आती है, आजादी को लेकर आती है। हमें पता है कि अब हमारे पापों के साथ क्या कर दिया। जब शैतान आएगा आपके पास आपके गलतियों को याद कराने के लिए कि तूने ये किया, तूने ये सोचा, तूने ये देखा, तूने ये बोला, तूने ये किया, आपको पता होना चाहिए क्या हुआ। आपको तब बैठे रहना है। हेलो, आपको उस समय बैठे रहना है, क्योंकि आप यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हो, वहां तक पहुंचा दिए गए हो जहां लोग कोशिशें कर रहे हैं आज भी पहुंचने की। यीशु के बाहर आपको परमेश्वर ने यीशु के एक ही बलिदान के द्वारा वहां बिठा दिया है, वहां आप बैठे हुए हैं। और जब दुष्ट आपको उकसाने के लिए आता है ना, वो उकसाने तो आता है, वो कुछ नहीं करता, और वो उकसाने के लिए आता है। कभी वो बोलेगा कि तुझे वो हमेशा आपको 5 सेंसेस की तरफ लेकर जाता है, ताकि आप 5 सेंसेस पर अपना फोकस बनाकर रखें। आपका सारा ध्यान, आपकी सारी अटेंशन आपकी सेंसेस पर रहे। और परमेश्वर क्या कहते हैं? तुम सच्चाई को जानोगे। फोकस कहाँ रखना आपने? सच्चाई पर, जो आज आपने सुनी है। सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। आमेन। और जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। आमेन। जिसे पुत्र आजाद कर देता है वो पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब आपको यीशु ने आजाद कर दिया है। जब दुष्ट आपको आएगा आरोप लगाने, लांछन लगाने, शर्मिंदा करने, दोष लगाने, आपको डराने, जब भी वो आपके पास आए, अब आप बैठे रहेंगे। वो आपको चाहता आप बैठे ना रहे, आप कुछ करें, आप उठे वहां से, लेकिन आप बैठे रहिए कि नहीं। मैं जानती हूँ परमेश्वर मुझे कितना प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ कि उन्होंने मेरे एक एक पाप के साथ निपट लिया है। मेरे सारी गलतियां, मेरे सारे पाप यीशु के लहू के नीचे हैं और वो पूरी तरह से मिटा दिए गए हैं। और अब दोबारा से उसके लिए कोई बलिदान की जरूरत नहीं है। इस काम को परमेश्वर दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। परमेश्वर मुझसे कुछ मांग नहीं कर रहे कि उसको पूरा करने के लिए मैं कुछ करूं। परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे, हम सबको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है। आमेन। और अब हम मसीह यीशु में हैं। ये जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है। ये हिब्रूज 13 में लिखा है, अब हमने नए और जीवित मार्ग में प्रवेश कर लिया है, जिसको यीशु ने अपने लहू के द्वारा पक्का कर दिया है।
ये नया और जीवित मार्ग है और अब हम आजादी के साथ नाचते हुए झूमते हुए इस मार्ग पर चलते हैं। आपका काम क्या है, एक बार लास्ट टाइम मुझे बता दो, प्रतिदिन करने के लिए। नहीं, विश्वास करना तो है, पर क्या करें? वाव, अमेजिंग, अद्भुत, धन्यवाद यीशु। इसको बोलते हैं विश्वास करना। वाव, धन्यवाद यीशु, अद्भुत काम यीशु आपने कर दिया। आमेन, आमेन। बाइबल में लिखा है स्वर्गदूत भी उनसे जलन रखते हैं जो यीशु के लहू से छुड़ाए गए। स्वर्गदूत भी देखते हैं कि अरे यार, ये परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं, हम सारा दिन सेवा कर रहे हैं परमेश्वर की, वो भी आपको और मुझे देखकर हैरान होते हैं क्योंकि हम यीशु के लहू से छुड़ाए गए। जब वो हमारे मुंह से वाव, अमेजिंग, अद्भुत, धन्यवाद सुनते हैं ना, वो भी हैरान होते हैं, इतना सुंदर काम किया परमेश्वर ने किसी की। आमेन। तो क्या है विश्वास करना? जब आप रोज सुबह उठते हैं, दुष्ट आएगा, चिंता के विचार, डर के विचार, दोष के विचार, ये विचार, नेगेटिव 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 नेगेटिव। विश्वास करना क्या है? वाव, धन्यवाद यीशु, क्रूस पर आपने सब पूरा कर दिया। धन्यवाद यीशु। आप बैठना चुनते हैं क्योंकि आप बैठा दिए गए, आप बैठना चुनते हैं, आप धन्यवाद देते हैं। आपको पता है यीशु ने सब कुछ परफेक्टली पूरा कर दिया। आमेन। आप माफ कर दिए गए हैं, शुद्ध ठहरा दिए गए हैं, पवित्र बना दिए गए हैं, सिद्ध बना दिए गए हैं यीशु के लोगों पर विश्वास करने के लिए। आमेन। तो यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु, आपने जो क्रूस पर कार्य को पूरा कर दिया, हम उस पर बोस्ट करते हैं। वचन में लिखा है मसीह यीशु में अब परमेश्वर ने हमें बुद्धिमान ठहरा दिया है, छुटकारा दिला दिया है, धर्मी बना दिया है, पवित्र बना दिया है। और लिखा है जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। प्रभु, हम आप पर घमंड करते हैं यीशु, क्योंकि किसी मनुष्य ने नहीं, किसी मनुष्य के कार्य ने नहीं, किसी मनुष्य के नाम ने नहीं, हमारी कोशिशों ने नहीं, हमारे कार्यों ने नहीं, आपके लहू ने हमें हमेशा के लिए पवित्र और सिद्ध बना दिया है। इसलिए यीशु, हम सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं दिल से आपको यीशु। आपकी महिमा करते हैं यीशु, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं हो सकता। धन्यवाद यीशु, जो बीज इनके दिलों में बोया गया है वो इनके जीवन से 100 गुना फल लेकर आएगा। और प्रभु, हम इस कटनी को काटेंगे प्रभु, जो बीज आज इनके अंदर गया है। मेरी भी आपने मदद और सहायता की। मैं सारी महिमा आपको देती हूँ यीशु, और धन्यवाद देती हूँ। आमीन।